Hello students, how are you? So in this section of the physics, we are going to study about the some basic mathematical tools used in physics. What is the meaning of mathematical tools? Mathematical tools मतलब some mathematics which is going to be applied on the physics. अब कहोगे सर फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है. Why we are going to study the mathematics inside the physics? So it is required because during the physics is what? Physics is the application of mathematics. In mathematics we generally learn about formula and in physics अपन उसी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आपकी सॉल्व करते हैं. ये बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स और डिफरेंट मैथमेटिक्स से शायद वो आपने आज तक नहीं पढ़ी हो, उस तरीके की मैथमेटिक्स भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपकी यूज़ होती है. ये सेक्शन मेरा कम से कम 3 लेक्चर्स तक चलेगा. मैथमेटिकल टूल कंप्लीटली अपन फिनिश करेंगे, उसके बाद ही अपन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर वन डायमेंशन मोशन. आई हैव फिनिश सक्सेसफुली द यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीटली. उसको आप रिवाइज करो, आपका यूनिट टेस्ट सेकंड भी होने वाला है. ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, इन मैथमेटिकल टूल्स में यू हैव टू सम बेसिक नॉलेज ऑफ द डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन पता नहीं है, अभी पढ़ना है. इंटीग्रेशन पढ़ना है. सम काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजिक्स. विच काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली जैसे इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, यू टेल अबाउट द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री. Similarly, if anybody asks you, tell about the value of sin 330 degree, can you tell the value of sin 330 degree? So how to get the values of the trigonometric ratios at any angle? ये बात समझ में आ रही है? इसको भी ट्रिग्नोमेट्री में सेक्शन को कवर करेंगे, इसको 10th में पढ़ चुके हैं. यहाँ पर एक रूल यूज करते हैं, द नेम ऑफ द रूल इज योर ASTC रूल, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमने किसके बारे में पढ़नी है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़नी है, और उसके बाद थोड़ी सी नॉलेज किसके बारे में पढ़नी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये सब क्या होते हैं, ये वन बाय वन बताऊंगा. तो बेसिकली इतनी चीजें हमको क्या करनी, मैथमेटिकल टूल में कवर करनी. ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो शुरुआत करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन से. ठीक है. सो ऑन कमिंग टू डिफरेंशिएशन. So what is differentiation? We are not going to do this. This section will I tell you that what is the use of differentiation, why we study about the differentiation. But before knowing all these things, we have to think that how to differentiate a function. ये बात समझ में आ रहा? Why it is said to be a mathematical tool? Which type of mathematics is going to applied on this topic? Clear? So differentiation में अगर आते हैं ये, तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ. सपोज यू हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये बात समझ में आ रही है? तो क्लास 10th में इस तरह के फंक्शंस को आपने पढ़ा. 10th में 9th 10th में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे. अगर यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, ये y इज द फंक्शन ऑफ क्या है आपका, ये x है. y किसका फंक्शन है आपका, ये x है. मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x पर डिपेंड कर रहा है. x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओगे और y की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी मिलती जाएगी. मुझे क्या करना है, कहा गया कि इस पूरी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना. ये बात समझ में आ रही है? इस y इज इक्वल टू एफ एक्स वाली इक्वेशन को क्या करना है, मैंने डिफरेंशिएट करना. देन व्हाट इज द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन? सो यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है वो होता है dy dx. अगर ऐसा है तो इसको रीड करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया ये. और अगर मैं यहाँ पर लिख देता dy dt, तो इसको बोल देते डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t हो गया ये. अगर इसको बोल देते dy dz, ये हो जाता डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z हो जाता. और अगर इसको बोल देते dy dy, तो ये हो जाता डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y हो जाता. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन. इसको मतलब डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो होता है d अपॉन d समथिंग. समथिंग में हमेशा वो टर्म आता है जिसके रेस्पेक्ट में क्या करने वाले हैं अपन, डिफरेंशिएट करने वाले. सो यहाँ पर है क्या आपका, ये जो d अपॉन dx है, d अपॉन dt है, d अपॉन dz है, d अपॉन dy, ये सब डिफरेंशिएशन है. बस इसमें फर्क इतना है कि ये डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है, ये टाइम t के रेस्पेक्ट में, ये z के रेस्पेक्ट में, और ये किसके रेस्पेक्ट में आपका, ये y के रेस्पेक्ट में. ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या है, ये कि हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन था कि y इज इक्वल टू कितना आपका, ये एफ एक्स है. इसका मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. तो अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन का हमारा मन किया कि चलो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके देखते हैं. तो अपन ने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएटिंग का सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy dx. तो अपन ने दोनों तरफ dy dx और ये y इज इक्वल टू dy dx और एफ एक्स, मतलब दोनों तरफ dy dx से क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दी. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? और जैसे ही यहाँ पर dy dx से मल्टीप्लाई किया,
तो ये y तो यहाँ चला आया, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और वो एज इट इज जैसा ही है डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है आपका ये fx। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर ये है कि आपका ये इसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज सेड टू बी योर डिफरेंशिएशन कितना है यहाँ पर डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कितना है डी बाई डी एक्स, किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, y का हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना है डी बाई डी एक्स, किसका हो रहा है, फंक्शन का हो रहा है fx का। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका ये x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। तो अगर हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़े तो इसका आंसर कितना आता है आपको ये, दैट इज जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाता है आपका ये fx हो जाता है। अब fx यहाँ x का एक फंक्शन है और fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रहा है। सो यहीं से अब शुरुआत करते हैं। सपोज ये लेट फर्स्ट पोर्शन है इसका, ये सपोज fx की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी ये हो जाए x टू द पावर n हो जाए। ये बात समझ में आ रहा है। fx की वैल्यू कितनी हो जाए, x टू द पावर अगर ये n हो जाती है तो यहाँ पर देखो तो क्या आ जाएगा आपके पास है ये डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है आपका ये fx। तो fx की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर ये x टू द पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, और x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसको आपको क्या करके रखना है, आपको लर्न करके रखना है। बस 5-10 मिनट ये टॉपिक थोड़ा सा और लगेगा, इसके बाद ये टॉपिक आपकी हैबिट में आ जाएगी। जी बस और इससे सिंपल टॉपिक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो है क्या ये, अगर कोई कहे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में, x टू द पावर n का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर क्या n x टू द पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे इसलिए एग्जाम्पल देखते हैं अपनी। एग्जाम्पल किस तरीके है यहाँ पर आपको ये, सपोज हमसे कोई कहे कि आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3। ये बात समझ में आ रहा है। हमसे कोई कह रहा है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करो। तो भाई एक्स क्यूब क्या एक्स टू द पावर एन के कंपेरेबल है, ऑफ कोर्स कंपेरेबल है। एन की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है, और हमारे पास ये होता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो इस फार्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो। अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका भी हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, योर आंसर मस्ट बी दैट इज योर 3x स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली आपको यहाँ पर ये बी पॉइंट आपसे कहे कोई डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट एक्स, ये बस और क्यूबिक ऑफ एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा ये। तो सबसे पहले इसमें ये देखो कि n की वैल्यू कितनी है। इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर कितना लिख सकते हो आप, 1/3 लिख सकते हो। और जैसे इसको एक्स टू द पावर 1/3 लिखोगे तो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, एक्स टू द पावर n की फॉर्म में आ चुका है। n की वैल्यू कितनी 1/3, इस फार्मूले में n की वैल्यू 1/3 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो फार्मूला n की वैल्यू 1/3 है, x टू द पावर n माइनस 1, 1/3 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3, या ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। पावर माइनस 2/3 है तो उसको क्या कर लिया अपन ने, ये नीचे ले गए तो पावर किस में हो गई आपकी, प्लस में हो गई। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, ये सपोज आपसे कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 10। क्लियर, यहाँ पर क्या कह रहा है ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 10 का हमसे क्या पूछ रहा है आपका, ये डिफरेंशिएशन पूछ रहा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका ये, तो इसको इस तरीके से क्या करते हैं अपन, ये कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। ये तो इसको लिख सकते हो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 10। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है हमारे पास वो फॉर्म एक्स टू द पावर n की है, अपनी फॉर्म 1/x टू द पावर n की नहीं है, इसलिए ये 1/x टू द पावर n को कन्वर्ट करना पड़ेगा x टू द पावर n में। अब देखो ये x टू द पावर माइनस 10 x टू द पावर n की फॉर्म में, जहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -10 हो गई, और अगर n की वैल्यू यहाँ -10 रख दोगे देन यू विल गेट द आंसर। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन, ये -10 रखेंगे, तो -10 रखोगे तो कितना आ जाएगा -10 इंटू एक्स टू द पावर -10 माइनस 1, ये हो जाएगा -10 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से ये किसका डिफरेंशिएशन है आपका, ये दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का। तो बिल्कुल लर्न करके रखना है कि x टू द पावर n का कितना होता है आपका, ये n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर डिफरेंशिएशन। ऑन कमिंग टू द सेकंड वन, क्लियर? तो सेकंड वन क्या है, सपोज fx की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, ये हो जाए कांस्टेंट, और कांस्टेंट को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं आपका, ये c से डिनोट कर रहा हूं, करेक्ट? कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स कैसे हैं आपके, कांस्टेंट। तो अभी तक अगर फंक्शन की वैल्यू अगर x टू द पावर n होती थी तो उसका आंसर कितना आता था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसके 2-3 अपन एग्जाम्पल्स देखे। लेकिन अगर उसी फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, और अगर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी तो अगर कोई कहे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना आता है आपका, ये 0। मतलब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, ये 0 होता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, अगर कोई कहे इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो एग्जाम्पल सिंपल से इसके ये, जैसे कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो 5 is a number, it don't have any variable. If 5 is a number, then differentiation of this one will become 0 because it's a constant over here. ये बात समझ में आ रही है? कोई कहे d by dx of Avogadro number, and you know about the Avogadro number, the value of the number of molecules in the one mole substance is said to be the Avogadro number, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 6.023 into 10 to the power 23 होती है। तो इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट ही है, भले एन रखा है तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जैसे c है आपका, ये d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिख दो 10 टू द पावर माइनस 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इट इज ऑल्सो अ नंबर। तो एक नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है आपका, ये 0 होता है। तो वी हैव गॉट द सेकंड फार्मूला ओवर हियर। If anybody asked you what is the differentiation of x to the power n, then your answer must be n x to the power n minus 1. And if anybody asks you what is the differentiation of constant, your answer must be कितना हो जाएगा आपका, ये that is your 0। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर x to the power n इंडिविजुअली आता है तो द आंसर इज दिस वन, और अगर कांस्टेंट इंडिविजुअली आता है तो द आंसर इज दिस वन। एंड इफ कांस्टेंट इज कमिंग अलोंग विद वेरिएबल, ये बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है आपका, ये नेक्स्ट केस अपन करने वाले हैं ये, ठीक? तो केस नंबर 3 क्या है यहाँ पर आपका, ये कि इफ एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, c इंटू एक्स टू द पावर n के इक्वल हो जाए। मतलब इन दिस केस बोथ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट्स आर कमिंग टुगेदर। ये बात समझ में आ रही है? सो नाउ वी हैव सम कंफ्यूजन ओवर हियर कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना करें, एक्स टू द पावर n की हेल्प से करें या कांस्टेंट की हेल्प से करें। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर fx में कैसा हो जाए कि द वेरिएबल इज कमिंग अलोंग विद कांस्टेंट, इट मींस इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, देन व्हाट विल हैपन, d बाई डी एक्स ऑफ c x टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ध्यान समझना ही, अगर कांस्टेंट अकेला आता, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो उस डिफरेंशिएशन का सिंपल सा आंसर कितना होता, आपका 0 होता। लेकिन जब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये किसके साथ आ रहा है आपका, ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है वो चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट हीरो बन सकता था जब ये अकेला आता, लेकिन अब ये अगर वेरिएबल के साथ आया है तो ये डिफरेंशिएशन से चुपचाप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल से कहेगा भाई तुम निपटते रहो, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर व्हेन कांस्टेंट टर्म कम विद द वेरिएबल, इट विल कम आउट फ्रॉम योर डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल आएगा डिफरेंशिएशन के, तो हमारे पास कितना बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। अब x टू द पावर n का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, पूरा ये टर्म है, और उसका कितना होता है आपका, ये n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसके पास c पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, n x टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, ये n माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इफ आई एम राइट ओवर हियर दैट इज योर d बाई डी एक्स ऑफ c x टू द पावर n, तो c विल कम आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, c को सोचना नहीं है, करना x टू द पावर n का, और इसका कितना होता है n x टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, निपटाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निपटेगा, देखो कुछ इस तरीके से
जैसे इसका एग्जांपल कैसे है ये, जैसे अगर कोई कहे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 कितना होगा, तो भाई x to the power 1/5 is the format of x to the power n, but 5 is constant over here, it will come out from your differentiation। तो ये 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपके पास करने के लिए केवल कितना बचेगा, x to the power 1/5। अब x to the power 1/5 का करोगे तो ये बेसिकली इस टाइप से हो गई, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/5 हो गई। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1/5 हो गई तो ये कितना हो गया, 5 पहले से था इंटू इसकी वैल्यू कितनी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 1। सो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स टू द पावर -4 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा। ये बात इतनी समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम इस तरह से लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर है आपका, ये 1/10 तो कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/10 और अंदर कितना बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज कंपेरेबल टू द एक्स टू द पावर एन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर एन इज हाउ मच, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड हियर एन इज इक्वल टू 2। तो अगर एन की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 1/10, आपके पास पहले से था ये, इसका करोगे तो एन की जगह 2 है तो ये होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सारे सिंपल से क्या है आपकी डिफरेंशिएशन, इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये हटा रहा हूँ। तो वैसे ही जिस तरीके से अभी आपने इतने ढेर सारे फार्मूले पढ़े हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन की कुछ वो फार्मूले लिख रहा हूँ जो आपके क्लास 11 की फिजिक्स में क्या होने वाले हैं, आपके काम आने वाले हैं। जैसे डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 तरीके के डिफरेंशिएशन सीखे। ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बल्कि ये एक क्या है आपका मेथड है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा देन हाउ टू डिफरेंशिएट दैट वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर अगर देखो तो डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी होता है। कोई क्या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका आंसर कितना होता है आपका, ये कॉस एक्स होता है। अब ये होता कैसे है, तो इट इज द पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये कैसे होता है, ये तो बायो वाले कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें मैथ पढ़नी नहीं है। अब मैथ्स वाले पढ़ेंगे जब इस सेशन का एंड होगा, क्योंकि मैथ्स में जो आपका चैप्टर है लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो बहुत लास्ट में चैप्टर है, उसी चैप्टर में 11th में आपका ये प्रेजेंट। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको, कॉस एक्स होता है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स आपको पूछे कॉस एक्स कितना होता है, ये तो इसका आंसर होता है बच्चा माइनस साइन एक्स होता है। ये सब फार्मूले हैं, केवल इनको क्या करना है आपको, केवल लर्न करना, और यहाँ पर कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको e टू द पावर किससे लिखते हैं अपन, ये x से लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर e टू द पावर x लिखा है, इट इज सेड टू बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर कोई कहे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये बेचारा इकलौता ऐसा फंक्शन है जो सेमलेस होता है, जिसको शर्म नहीं आती। रीजन ये है कि इसका चाहे डिफरेंशिएशन किया जाए या चाहे इंटीग्रेशन, तो आपको नहीं पता है, चाहे इंटीग्रेशन किया जाए, ये कहेगा अगर मैं इतना हूं तो मैं इतना ही रहूंगा, मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो पूरी मैथमेटिक्स का इकलौता ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इस फंक्शन की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आता। और यहाँ पर देख लो कि जब इन सब का डिफरेंशिएशन किया गया तो इनकी वैल्यूज में क्या है आपका, चेंज आया। एक और फंक्शन देखते हैं छोटा सा, ये आपका ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ कितना होता है, लॉग एक्स। तो लॉग एक फंक्शन है आपका ये, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन होता है ये कितना होता है आपको, 1/x होता है। बस डिफरेंशिएशन में आपको इतने ही फार्मूले क्या करने हैं, आपको लर्न करने हैं, और ये फार्मूले कहलाते हैं द फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड फंक्शंस के क्या है आपके, ये डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड फॉलोइंग, क्लियर, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग। सबको आपको डी बाई डी एक्स निकालना, क्लियर। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट में लिखा मैंने ये डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लग दिया 2x स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स प्लस कितना हो गया आपका, ये लॉग एक्स। कह रहे इस पूरे फंक्शन का क्या निकालना है आपको, ये डिफरेंशिएशन करना। तो अब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो पूरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन लगा दिया। अगर इस डी बाई डी एक्स को अंदर अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इसका
डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स दिस प्लस डी बाई डी एक्स दिस प्लस डी बाई डी एक्स, मतलब इन सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना है। इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 5 sin x प्लस कितना हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस कितना हो जाएगा आपका ये डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है इतना ही। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ आ रहा था, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो ये जब डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स और कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो 5 sin x आ रहा है। sin x तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा आपका। तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट sin x प्लस यहाँ पर कितना है आपका ये डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस कितना है यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट दैट इज योर log x। ये बात समझ में आ रहा है। अब सबको करते हैं ये 2 तो एच इट इज ऐसा ही है। दिस इज द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n और n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 पहले से था। साइन x का डिफरेंशिएशन देख सकते हो कितना होता है cos x e टू द पावर x का e टू द पावर x और log x का कितना होता है आपका 1 अपॉन x। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इस कितनी आ जाएगी आपकी ये 4x प्लस 5 cos x और प्लस कितना हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखते हैं अपन। ये सपोज हमसे कोई कहे कि इसका डिफरेंशिएशन आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से, इस तरीके से देखो यहाँ पर ही, जैसे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स प्लस cos x प्लस 100। ये बात समझ में आ रहा है। कह रहा है इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के डी बाई डी एक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट दैट इज योर साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट दैट इज योर cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट दैट इज योर 100। डी बाई डी एक्स से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर हाफ, उसको ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। प्लस इनका कर लो अभी, साइन एक्स का कितना होता है आपका ये cos x, cos x का कितना होता है आपका ये माइनस साइन एक्स और 100 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अकेले आ रहा। ये बात समझ में आ रही इतनी है। अब एक्स टू द पावर माइनस 1/2 का कितना हो जाएगा ये, तो एक्स टू द पावर माइनस 1/2 में n की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1/2। तो फार्मूला है यहाँ पर ये दैट इज योर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस हो जाएगा cos x माइनस हो जाएगा ये sin x हो जाएगी। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x। ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना। बस एक और डिफरेंशिएशन में दे रहा हूँ सिंपल सा, उसको आप करके देखो वो आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ये बात समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5 टी टू द पावर 5 प्लस साइन टी प्लस लॉग टी। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अभी सब कुछ x में था, अब सब कुछ t में कैसे आ गया। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो होता है d अपॉन डी समथिंग, और समथिंग में हमेशा वो आता है जिसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रेस्पेक्ट में। कोई इशू नहीं है बच्चा यहाँ पर। यहाँ डी बाई डी टी से क्या कर दो, आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये टी क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आपका ये डी बाई डी टी 5t टू द पावर 5 और प्लस कितना हो जाएगा ये डी बाई डी टी ऑफ व्हाट दैट इज योर साइन टी और प्लस कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ व्हाट दैट इज योर लॉग टी। ये बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पूरे में मैं टी कर देता यहाँ टी कर देता तो आंसर कितना आता, टी टू द पावर एन का कितना होता, एन इंटू टी टू द पावर एन माइनस 1। जो एक्स के साथ तो ये टी के साथ था, ये टी क्यूब लिखा है यार। तो मतलब ये फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन वाला है, बस एक्स की जगह आपको टी लिखना है और एन की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो इसका कितना हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये बात समझ में आ रहा है। ये प्लस यहाँ 5 आ रहा है टी के साथ, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा
अंदर बचेगा टी टू द पावर 5, टी टू द पावर 5 का कितना हो जाएगा n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू टी टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस साइन टी है। अब साइन टी होता है तो साइन टी का कितना हो जाता है आपका ये, दैट इज योर कॉस टी हो जाता है, और लॉग टी है तो लॉग टी का कितना हो जाता है आपका ये 1/t हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या है आपकी इस तरीके की ये डिफरेंशिएशन है। तो मैं कुछ यहाँ डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ एज अ होमवर्क, इनको आप फटाफट करके तुरंत जैसे ही वीडियो मिले इसके आधे घंटे बाद आपको भेजना है। ये बात समझ में आ रही है। सो आपको क्या है कुछ डिफरेंशिएशन में लिख के दे रहा हूँ इनको, और अभी भी दूंगा कई ढेर सारे भी, जैसे ये डी बाई डी टी है आपका ये हो गया 5t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6। क्लियर, फर्स्ट होमवर्क है दैट इज योर HW। और सेकेंड होमवर्क है डी बाई डी टी ऑफ 6 अंडर रूट टी प्लस 5 अपॉन अंडर रूट टी प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद एक और होमवर्क है आपका डी बाई डी टी ऑफ 10t प्लस 10 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 10t क्यूब प्लस 1/t हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको होमवर्क करके क्या करना है आपको ये सेंड करना है। ये बात समझ में आ रहा है तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स को, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो है क्या ये, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो जाए जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू साइन एक्स आ जाए, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल हो गए। पहला वेरिएबल कौन सा है आपका यहाँ पर ये एक्स टू द पावर n, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर साइन एक्स है। चलो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आता था तो समझ में आता था कि कांस्टेंट को क्या कर लेंगे अपन इंटीग्रेशन के बाहर, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल्स ही इस तरीके से आ रहे हैं कि वेरिएबल्स किस में, प्रोडक्ट में, और अगर प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे सर एक्स टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और साइन एक्स का हो जाएगा इंटू में कॉस एक्स, क्योंकि इंटू साइन लगा और आंसर आपको मिल जाएगा आर्यभट्ट के दर्शन हो जाएंगे आपको। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या है, ये एक डिफरेंशिएशन का एक नया रूल लगाते हैं, और उस डिफरेंशिएशन के नए रूल को क्या बोलते हैं अपन, ये दैट इज योर प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, कि अगर कोई भी टू वेरिएबल्स किस में आपकी प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पर टू वेरिएबल्स किस में आपकी प्रोडक्ट में, ये बात समझ में आ रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उन दोनों वेरिएबल्स में से किसी को भी बच्चा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और किसी को भी क्या ले लेते हैं आप यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें ये। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मतलब हमारे पास ये तो एक केस है जो एग्जाम्पलर के टर्म में बताया। प्रोडक्ट रूल में अपन दो वेरिएबल ले रहे हैं u और v, ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे यहाँ पर क्या था आपका, ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, कि जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल u आ गया और दूसरा वेरिएबल कौन सा आ गया आपका v आ गया, और हमसे पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो और किसी एक को क्या ले लो आप, ये सेकंड फंक्शन ले लो। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ b, प्लस कितना होता है आपका ये सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें ये। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट u इंटू v की है। इसको कैसे किया अपन ने, ये ध्यान सुन, जब भी दो वेरिएबल रहेंगे प्रोडक्ट में तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लगा के सेकंड फंक्शन इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे अगर कोई कहे कि इसका हमें एग्जांपल बताओ, तो वही एग्जांपल लिख रहा हूं जो थोड़ी देर पहले लिखा था, ये दैट इज योर हमें फाइंड आउट करना था ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू क्या साइन एक्स। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ डबल वेरिएबल है तो एक वैल्यू u की और दूसरी वैल्यू किसकी v की है, क्योंकि u और v वो वेरिएबल्स हैं जो किसमें आपके प्रोडक्ट में है। तो किसकी वैल्यू यहाँ पर u की और किसकी वैल्यू यहाँ पर v की है, तो उसके लिए करना क्या है आपको, ये सपोज इसको बोल दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको बोल दिया क्या सेकंड फंक्शन, और आपके पास फॉर्मूला लिखा ही रखा हुआ है ये। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट साइन एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, तो इसको ऐसे लिख दो ये साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये कितना हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना ही, तो एक्स टू द पावर n तो एक्स टू द पावर n ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, ये दैट इज योर कॉस एक्स होता है।
और प्लस साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स ही रहेगा, और एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर व्हाट, एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट रूल है अपने आप में इंपॉर्टेंट रूल है, और इस रूल को थोड़ा सा क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये कब यूज होगा, जब आपके पास एक या दो से ज्यादा वेरिएबल्स किस में रहेंगे आपके, अगर ये प्रोडक्ट में, तभी आप प्रोडक्ट रूल का क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या था आपका, जैसे ऐसे आ जाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए, या इस तरह से लिखते हैं, देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, दैट इज योर एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कितना आ जाए आपका, ये कॉस एक्स आ जाए। ये बात समझ में आ रही है। कहोगे ये क्या मजाक है भाई, आपने कहा दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, आपने तीन फंक्शन ले लिए। ये बात समझ में आ, कोई इशू नहीं है, इनको दो ही मानेंगे। सपोज इसको फर्स्ट बोलना है और इन दोनों को अपन सेकंड फंक्शन बोलना है। ये बात समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये देखो ये, तो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस लगाओगे, सेकेंड फंक्शन कितना है यहाँ पर आपका, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आया एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, यहाँ फिर से दो फंक्शन हो गए। जब फिर से दो फंक्शन हो गए तो फिर से वही रूल लगा देते हैं। ये तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, दैट इज योर कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, दैट इज योर साइन एक्स। ये इतना तो रहेगा ही रहेगा ही, और प्लस इधर वाला तो है ये, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का आप करोगे देख लेना कितना आएगा, 2x आ जाएगा ये। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और प्लस कितना, ये साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हो जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो। कुछ नहीं सोचना है, किन्हीं दो को एक सिंगल वेरिएबल ले लेना, किसी एक अकेले को ले लेना। जो सिंगल लोग उसको फिर से क्या, मतलब दो बार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार जब ओवरऑल गए और दोबारा जब आपका इस तरीके से अपन जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। 3 डिफरेंशिएशन मैंने होमवर्क दिए हैं, कुछ और भी यहाँ पर होमवर्क लिख रहा हूँ, इनको भी क्या करना है आपको, ये सॉल्व करना। ये बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, ये ठीक। तो जो डी बाई डी एक्स निकालना है वो किसका निकालना है आपको, सपोज निकाल लो आप यहाँ से ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, क्लियर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपको, ये लॉग एक्स का निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज योर साइन एक्स इंटू कितना है यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर लॉग एक्स। और आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है आपको, ये दैट इज योर, कुछ भी ले लेते हैं रैंडम यहाँ पर, ये cos x इंटू ई टू द पावर x इंटू कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। और यहाँ पर 5 भी लगा लेना आपको। ये 5 आपके हैं, 3 पहले लिखे थे मैंने, इन सबके सोल्यूशन मुझे तुरंत करके भेजोगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।